blueberry, ha ha ha, blueberry. गांव सुजानपुर। गांव के बीचों बीच खड़ा था एक बहुत बड़ा हवेली। ये था सेठ का घर। सेठ धनराज कस्बे का सबसे अमीर और मशहूर व्यापारी था। सोना चांदी, खेत खलिहान, तेल की मील, अनाज का गोदाम, सब कुछ उसके पास था। पर जितनी दौलत थी उससे कई ज्यादा उसकी लालच बड़ी थी। वो कभी संतुष्ट नहीं होता था। ज्यादा पैसा, ज्यादा मुनाफा और ज्यादा दौलत, यही उसका धर्म बन गया था। गरीब मजदूर उसकी मेहनत की ईंट उठाते, पर उन्हें बदले में मिलती थी बस 2 वक्त की सूखी रोटी। इन्हीं मजदूरों में एक था रामू। रामू गांव का सबसे मेहनती और ईमानदार मजदूर था। उसके चेहरे पर मासूमियत थी और दिल में सच्चाई। वो रोज सुबह सबसे पहले काम पर आता और सबसे आखिरी में लौटता। पसीने से भीगे कपड़ों के बावजूद उसके होठों पर मुस्कुराहट रहती। गांव वाले अक्सर कहते, रामू जैसा मजदूर भाग्य से ही मिलता है। लेकिन सेठ धनराज के कानों में ये तारीफें गूंजती तो उसके चेहरे पर मुस्कान की जगह तिरस्कार आ जाता। वो मन ही मन सोचता, ईमानदार नहीं, ये तो बस मूर्ख है। अगर इसमें थोड़ी सी भी चालाकी होती तो कब का अमीर हो गया होता। पर चलो, मेरे लिए अच्छा है, कम दाम में ज्यादा काम। दिन गुजरते गए। एक दिन सेठ धनराज के दिल में ख्याल आया। सब कहते हैं कि रामू ईमानदार है, पर सच में है या दिखावा करता है? क्यों ना इसकी परीक्षा ली जाए। अगली सुबह सेठ ने अपने नौकर को बुलाया और आदेश दिया, रामू को गोदाम भेजो। वहां मैंने कुछ सोने के सिक्के अनाज की बोरियों में छिपा दिए। देखते हैं जब ये उन्हें पाएगा तो क्या करता है। रामू पहुंचा गोदाम। चारों तरफ अनाज की बोरियां लगी। वो बोरी उठाने ही वाला था कि उसके पैरों से कोई धातु की चीज टकराई। रामू झुका और उसकी आंखें चमक उठी। वो बोला, अरे ये तो सोने के सिक्के हैं, जरूर किसी से गलती से गिर गई। रामू ने काम रोककर जमीन टटोलनी शुरू कर दी। कुछ ही देर में उसे कई और सिक्के मिल गई। उसने झट से एक कपड़ा फाड़कर उस सबको बांधा और सीधे सेठ धनराज के पास पहुंचा। वो बोला, सेठ जी, ये देखिए, आपके गोदाम से ये सोने के सिक्के मिले हैं। शायद बोरियों में से गिर गई होगी। सेठ ने चौंक कर कहा, अरे तुमने इन्हें अपने पास क्यों नहीं रखा? रामू मुस्कुराया और बोला, सेठ जी, मेहनत कश इंसान के लिए पसीना ही उसकी असली दौलत होती है। जो चीज मेरी नहीं, उसे रखने में मुझे चैन कहाँ मिलेगा। सेठ मन ही मन सोचने लगा, सचमुच ये ईमानदार है, पर अब इसकी ईमानदारी की असली कसौटी लूंगा। कुछ दिन बाद सेठ ने फिर एक चाल चली। उसने रामू को अपने घर बुलाया और कहा, रामू, मेरे पास तेरा भरोसा परखने का काम है। ये अनाज की गाड़ी शहर भेजनी है। इसमें लाखों का माल है, तू इसे पहुंचाकर आ जा। रामू ने सिर झुकाकर हामी भरी और गाड़ी लेकर शहर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, धूप तेज थी और रामू का हौसला अडिग। रास्ते में कई लोग मिले। किसी ने लालच दिया, रामू भाई कुछ बोरी अनाज बेच दे, पैसा आधा आधा बांट लेंगे। किसी ने धमकाया, ये गाड़ी हमें दे दे वरना तुझे जान से मार देंगे। पर रामू हर बार डटकर बोला, ये अनाज मेरा नहीं, मैं इसे बेईमानी से हाथ नहीं लगाऊंगा। कड़ी मेहनत और सच्चाई के साथ उसने गाड़ी सही सलामत शहर पहुंचाई। वहां का व्यापारी खुश होकर बोला, भाई, आज तक ऐसा ईमानदार मजदूर नहीं देखा। तूने मालिक का हक सही संभाल कर पहुंचा दिया। भगवान तुझे सुखी रखे। रामू धन्यवाद देकर गांव लौट आया। जब वहां सेठ धनराज के सामने पहुंचा तो उसके चेहरे पर वही पुरानी मुस्कान थी। उसने कहा, सेठ जी,
आपका माल सही सलामत पहुंच गया है। व्यापारी बहुत खुश हुआ। सेठ ने अंदर से सोचा, ये आदमी हर बार ईमानदारी की जीत साबित कर देता है। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिर ये कैसा इंसान है जो हर बार लालच को ठुकरा देता है। उस रात सेठ धनराज की नींद उड़ गई। वो करवटें बदलता रहा और सोचता रहा, मेरे पास सब कुछ है पर चैन नहीं। इस गरीब मजदूर के पास कुछ नहीं है पर सुख शांति है। असल दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि ईमानदारी है। सुबह होती ही उसने रामू को बुलाया। उसकी आंखें नम थी। वो बोला, रामू, आज तक मैं लालच में अंधा रहा। मैंने तुम्हें परखने के लिए बार बार चालें चली, पर हर बार तुमने ईमानदारी की जीत दिखाई। आज से ये हवेली, ये दौलत, ये दुकानें सब तुम्हारे भरोसे रहेगा। मैं तो बस तुम्हें मालिक मानता हूँ। रामू चौंक गया और बोला, सेठ जी, मैं तो सिर्फ एक मजदूर हूँ, मालिक तो आप हैं। सेठ ने मुस्कुराकर कहा, नहीं रामू, मालिक वही है जो अपनी मेहनत और इस सच्चाई से सबका दिल जीत ले, और वो सिर्फ तुम हो। और इस तरह गांव के लोग भी सीख गए, दौलत से बड़ी दौलत है ईमानदारी। सोना चांदी लूट सकता है पर सच्चाई कभी नहीं।